अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। दुनिया का सबसे महंगा मसाला जाफरान है, जिसकी पैदावार पाकिस्तान में शुरू हो गई है। सूबा बलोचिस्तान के अंदर 5 अजला ऐसे हैं जहां पर इसकी बेहतरीन पैदावार रिकॉर्ड की गई है। एक नई फसल है पाकिस्तान में और हाई वैल्यू क्रॉप है। यह फसल $20,000 फी किलो तक फरोख्त होती है इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तान में कौन कौन से अजला और कौन कौन से इलाके इसके लिए मौजू हैं, उसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की ट्रांसफर के लिए एक नई सहूलत दी है। इसका नाम है एक्साइज आपकी दहलीज पर। यानी आप महकमे को फोन करें तो महकमे की गाड़ी या मोटरसाइकिल आपके घर आएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगी, घर पर आपके बायोमेट्रिक होगा और जो मोटरसाइकिल या गाड़ी आपने ट्रांसफर करवानी है, नई ली है, उसको नाम पे करवाना है, आपके घर पर हो सकेगा। बड़ी अच्छी सर्विस है। इसको प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे और सबसे पहले जाएंगे बलोचिस्तान, जहां के 2 महकमे ज़राअत, एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक बलोचिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च का डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने सूबे के अंदर जाफरान की काश्त सन 2018-19 में शुरू करवाई। इब्तदाई तौर पर सिर्फ अपने मॉडल फार्म्स पर शुरू किया गया। फिर 5 ऐसे अजला टारगेट किए गए जो कि निस्बतन ठंडे हैं, जिसमें कोयटा, ज़ोब, मस्तूम, कल्लात और खुशदार। इन 5 अजला के अंदर महकमा ज़राअत के ताउन से किसानों को ट्रेनिंग दी गई और ज़ाफ़रान काश्त किया गया, जिसके अब अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। वहां पर प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ज़ाफ़रान 3 साल बाद अच्छी प्रोडक्शन देना शुरू करता है और ये बड़ा लेबर इंटेंसिव सारा काम है। यानी इसमें बहुत ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपने 1 किलो ज़ाफ़रान निकालना है तो आपको 1.5 लाख फूल चुनने होते हैं। वो सारे हाथों से चुनने होते हैं और सूरज की रोशनी पड़ने से पहले चुनने होते हैं। जिस दिन फूल चुनना है उस दिन रोशनी उस पर नहीं पड़नी चाहिए। यानी कि सुबह तहज्जुद के टाइम आप जाएंगे फील्ड में और आप सुबह रोशनी होने से पहले पहले जितने फूल चुन सकें आप वो चुन लेंगे। फिर उन फूलों के अंदर जो स्टिग्मा होता है, ये जो सुर्ख रंग के या आप समझ लीजिए ऑरेंज रंग के, ये 3 धागे से होते हैं, इनको चुना जाता है उस फूल के अंदर से फिर बाद में, और फिर उससे ज़ाफ़रान बनता है। तो लेबर इंटेंसिव बलोचिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। बलोचिस्तान में लेबर बहुत सस्ती है, वहाँ पर रोज़गार के जो मौके हैं वो बहुत महदूद हैं। उस लिहाज से यहाँ पर सस्ती लेबर मौजूद है और ये जो पौधा है -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है, सब जीरो, तो उस लिहाज से भी अच्छा है। फिर इसको पानी बहुत कम चाहिए ज़ाफ़रान के पौधे को, और ये माहौल की सख्ती से मुकाबला करने के भी काबिल है। अब ज़ाफ़रान ना सिर्फ खाने पीने में इस्तेमाल होता है, बल्कि अद्वियात बनाने के अंदर, कॉस्मेटिक्स बनाने के अंदर, खुशबू, मुख्तलिफ किस्म की जो है खुशबूयात उनमें, और कपड़े रंगने तक में ज़ाफ़रान इस्तेमाल होता है। इसकी एक और ख़ासियत ये है कि ये जब आपने चुनना है तो साफ कपड़े पहनने, हाथों पर दस्ताने पहनने और मुंह पर मास्क लगाना है, वरना इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। आपके हाथों की स्मेल जो है वो उस फूल में या उस स्टिग्मा में चली जाएगी, तो उसकी वो खुशबू नहीं रहेगी जो ज़ाफ़रान की है। इंटरनेशनल मार्केट में, लोकल मार्केट में सस्ता बिकेगा। तो आपको मजबूरन इसको अच्छे हाइजीन के तहत ही चुनना पड़ेगा फूल को, और फिर उसी हाइजीन के अंदर ही आपको उस फूल में से मजीद स्टिग्मा निकालना पड़ेगा। अगर बात करें इंटरनेशनल सतह पर, दुनिया में सबसे ज्यादा ज़ाफ़रान ईरान पैदा करता है। दुनिया का 80 से 90% ज़ाफ़रान सिर्फ ईरान में पैदा होता है। खुरासान का जो सूबा है उनका, वहां पर ये कसरत से पैदा होता है। सबसे ज्यादा 430 टन सालाना ये ईरान पैदा करता है। फिर दूसरे नंबर पर इंडिया आ गया है। पहले यूनान था, अब इंडिया में बड़ी मिकदार के अंदर ये पैदा हो रहा है, और जम्मू कश्मीर और इस तरह के हिमाचल के एरिया में इसको कसरत से लगाया गया है। इंडिया 22 टन पैदा करता है, यूनान सालाना 60 टन, और हमारा हमसाया अफगानिस्तान भी 6 से 7 टन हर साल ज़ाफ़रान पैदा करता है। हमारे यहाँ तो अभी 1 टन भी पैदा होना नहीं शुरू हुआ। हालांकि हमारे बलूचिस्तान के सूबों के अलावा आज़ाद कश्मीर में थोड़ी मिकदार में पैदा हो रहा है, लेकिन आज़ाद कश्मीर मौजू है। गिलगित बल्तिस्तान और जो खैर पख्तूनख्वा के अपर के अजला मसलन चित्राल वगैरह, वो इसके लिए मौजू तरीन है।
हमारे हुकूमतों को चाहिए कि उन एरियाज में जहां पर लोगों के पास ऑलरेडी जमीन कम है, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, चित्राल, जहां पर कनालों में जमीन है, मरलों में जरूरी जमीन, वहां पर किसानों को ट्रेनिंग दें, कुछ सपोर्ट दें, तो 2-3 साल बाद ही इस मुल्क के अंदर जाफरान कम से कम ईरान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा काश्त किया जाने लगेगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें लेना, उनको अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना, उसके लिए एक्साइज के दफ्तर जाना या बायोमेट्रिक की दुकान पे आना एक हैसल वाला काम है। दफ्तरी लोग मुश्किल में आ जाते हैं। तो इस सिलसिले में पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपको सहूलत दी है कि 16 नवंबर के बाद आप लाहौर शहर में भी एक्साइज के नंबर पे फोन करेंगे तो वो आपके घर अपनी गाड़ी या अपनी मोटर बाइक भेज देंगे। फिलहाल 1 गाड़ी और 10 मोटरसाइकिलों का स्क्वाड बनाया गया है, जिनके पास लैपटॉप होगा, बायोमेट्रिक के लिए जो फिंगरप्रिंट स्कैन मशीन है, दीगर तमाम गैजेट्स होंगे। घर पे आके वो आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल के कागजात तस्दीक करेंगे, आपका बायोमेट्रिक, तस्वीर, हर चीज़ डाटा सिस्टम में डालेंगे और आपका तमाम जो चीज़ है कागजात वो स्कैन करने के बाद दफ्तर जाएंगे। पेमेंट आपने सारी ऑनलाइन करनी होगी अपने बैंक से एक्साइज के अकाउंट में, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए, कोई कैश हैंडलिंग नहीं होगी। अच्छी बात है कि रिश्वत का चांस कम से कम हो जाएगा। फिर जब ये लोग दफ्तर जाएंगे, उन दस्तावेजात को और तमाम चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद आपके जो मुतल्लका नए नाम पर कागजात हैं वो आपको थ्रू पाकिस्तान पोस्ट रजिस्ट्री के जरिए, UMS के जरिए आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। बजाय ये कि लोगों की बड़ी तादाद सरकारी दफ्तरों में जाए, वहाँ रिश्वतें दी जाएं, लंबी लंबी लाइन्स लगे और कॉस्ट बढ़े, आप लोगों को घर तक सर्विस दें, लोगों को फायदा होगा। फिलहाल इंट्रोडक्टरी तौर पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है 2, 4, 500 रुपये इसकी छोटी सी फीस रख दी जाए। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा कि ऐसे कारोबारी लोग या नौकरी पेशा लोग या ऐसे लोग जो एक्साइज के दफातर से दूर रहते हैं या ऐसी और जॉब्स करते हैं जिनके पास दिन के टाइम पर सरकारी दफ्तर में जाना पॉसिबल नहीं, ऐसे लोग जो IT की फील्ड में है, कॉल सेंटर्स में सारी रात काम करते हैं, दिन को उनको सोना पड़ता है मजबूरन, तो वो एक्साइज के दफ्तर नहीं जा पाते, तो उनके लिए फैसिलिटी बहुत फायदेमंद रहेगी। फिर हमारे ऐसे बुजुर्ग या खवातीन जिनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे एक्साइज के दफातर में, सरकारी दफातर में वहाँ जाना, तो वो भी एक फैसिलिटी अवेल करेंगे। रियासत के पास ज़्यादा रेवेन्यू आएगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग जो पहले गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाते, सिर्फ सरकारी दफ्तर जाने की हैसल की वजह से या वहाँ जाकर लाइन में लगने की ज़लालत से बचने के लिए, तो वो इस फैसिलिटी से जब फायदा उठाएंगे तो हुकूमत को ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगा। मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर अगर ये मॉडल कामयाब है कि हुकूमत की बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको घर पे मिल जाती हैं, तो हमारी ज़रिए हुकूमतों को भी चाहिए कि इस तरह की छोटी छोटी फैसिलिटीज़ जो कोई लीथल नहीं है, खुदा ना खास्ता को बम बनाने का नुस्खा नहीं है, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ आप आवाम को घर तक दें, उनसे चार्ज करें, लोग खुशी से आपको पेमेंट करेंगे, बजाय लोगों को लाइनों में लगवा कर जलील करने की। ये बेहतरीन तरीका है। नाज़रीन, अभी सिर्फ लाहौर के हद तक शुरू हुई है, आपको जैसे ही पूरे पंजाब में ये फैलेगी ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।